तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय सुखराम चौधरी से कि आप अपना वक्तव्य दें और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता, मेरे छोटे भाई आदरणीय बलदेव सिंह तोमर जी, केंद्रीय आरटी समिति के महामंत्री आदरणीय कुंदन सिंह शास्त्री जी, आदरणीय ओम प्रकाश चौहान जी, सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी, गुमान सिंह जी, रमेश तोमर जी, सुरेश शर्मा जी, कर्नल नरेश जी और इस सभागार में बैठी मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, पहले तो मेरी ओर से आप सबको नववर्ष की भी शुभकामनाएं और जो हार्टी के सर्टिफिकेट बनने शुरू हैं उसके लिए भी आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, बहुत लंबा संघर्ष ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों ने किया है। 57-58 साल के संघर्ष के बाद हार्टी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला है। इसमें बहुत से लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन सभी को आज हम नमन करते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को जीवित रखा। नहीं तो होता है कि कोई डिमांड चलती है, जब पूरी नहीं होती है 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद खत्म हो जाता है। और मुद्दे को जीवित रखा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे पूर्व एमपी प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी, आदरणीय सांसद सुरेश कश्यप जी, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में इस बात को रखा, गंभीरता से लिया, अगर इससे पहले एमपी इस तरह से इस बात को उठाते तो शायद ये बात पहले पूरी हो गई होती। और हम सब लोग, क्योंकि हम भी राजनीति में नए थे, तोमर साहब भी नए, और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है वो आप में से निकला हुआ है, साधारण कार्यकर्ता, साधारण परिवार में से निकले लोग। हमें ज्यादा राजनीति नहीं आती, हम तो सीधी बात करते हैं। काम होना तो यस है, नहीं होना तो इनकार है। इसलिए इस मंच से मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस गंभीरता के साथ उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जब जब हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने हमेशा सकारात्मक बात हमारे साथ की। और केंद्रीय नेतृत्व, देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग जी, हमारे वर्तमान के सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, पूर्व सांसद आदरणीय वीरेंद्र कश्यप, और जो जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी का यूनिट, उनमें भी बहुत एकता रही। हमने कहा भी आप बलदेव तोमर जी इसका नेतृत्व करिए, हम आपके पीछे चलेंगे। और जब जब जरूरत पड़ी हम हमेशा इकट्ठे रहे। आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी सतोन, उन्होंने उस दिन मंच से एक बात कही। हमारे लोगों ने कहा हमारे एससी समाज के लोग एसटी नहीं बनना चाहते, उनका दर्जा बरकरार रखा जाए। इतना बड़ा व्यक्ति, देश का गृह मंत्री, उसने मंच से कहा अगर इनकी इच्छा एससी समाज की एसटी में आने की नहीं है, हम इसको डिलीट करके इसकी नोटिफिकेशन। ये बहुत बड़ी बात हुई। और फिर मुझे पता नहीं क्या बात हुई बीच में,
मैं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में मुझे भी 20 साल होने वाले हैं। जब भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हाटी का मुद्दा आया, जिला सिरमौर के सारे नेता उस बात को उठाते थे, केंद्र से मांग करते थे, ये बात हमारी पूरी होनी चाहिए। बीच में पता नहीं कहां गड़बड़ हो गई, और उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? क्यों हमारे मित्र रास्ते से दूसरा रास्ता पकड़ लिया, ये आज भी मेरी समझ में बात आ गई। इसलिए आज केंद्र में बहुत मजबूत नेतृत्व बैठा है, और हिमाचल प्रदेश में भी जो है वर्तमान की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं। थोड़ा सा लेट किया और फिर भी कर दिया, क्योंकि हम तो दिवाली भी 1 महीने के बाद ही मनाते हैं भाई। उनका भी धन्यवाद। परंतु एक बात जरूर है, अगर ये 57 साल पहले हो गया होता तो हमारे में से बहुत से लोग जो बैठे हैं उनके बच्चे वो स्वयं IAS अधिकारी, HAS अधिकारी होते, बाहर की नौकरियों में होते। परंतु जब जो नदी का पानी बह जाता है वो वापस थोड़ी आता है, ये आता है क्या? इसलिए जो बह गया पानी, उसके लिए हम किसको दोषी मानेंगे? उसके लिए ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा तोमर साहब से, बहुत जल्दी हम केंद्रीय नेतृत्व को, खास तौर से जो ट्राइबल मिनिस्टर उसको बुलाएंगे। मैं शिलाई में बुलाना आदरणीय जयराम ठाकुर जी को बुला ले। एक बात मैं कहता हूं आप सबसे, ये धन्यवाद काम करने से आपका काम पूरा होने वाला नहीं। कहीं आप कह दें हमने तो धन्यवाद कर दिया था, सुखराम, बात पूरी हो गई। 57 साल लगे हैं, कितनी इंतजार कर, इसलिए कम से कम 20 साल तो याद रख लेना इसको। 20 साल तक याद रखो हमें किसने ट्राइबल किया। मैं तो कई बार कहा, मैंने कहा ये तो ऐसा पेशेंट था ट्राइबल का मुद्दा, जैसे कोमा में कोई पेशेंट चल जाए उसको हम किस पे एडमिट करते हैं? वेंटिलेटर पे रख देते हैं। डॉक्टर इनकार कर देते हैं कि भाई अब राम भरोसे काम है, हो गया तब भी ठीक है, नहीं है अपने पेशेंट को घर ले जाओ। ऐसे हमारे को कई नेता कहते थे, पहले क्यों नहीं हुआ जी, पहले क्या कमी रही जी। मैंने कहा जी मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, ना तोमर साहब का जन्म हुआ था, मेरा तो 1964 का जन्म है, आपका 66 का होगा, 57 की। मैंने कहा ये तो पहले की बात है, उस बात को छोड़िए, अब करना है, अब हम जागे हैं। और एक बात बताता हूं मैं आपको, दुनिया में कोई भी काम, मैं राजनीति में एक बात को कहना चाहता हूं, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आदमी की इच्छा शक्ति मजबूत है तो सारे काम पॉसिबल है राजनीति में। जब हम कोई काम करवाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री यहाँ कर देखता है क्या कि सुखराम ने क्या नोट लिखा है? उसने तो उस पर लिखना होता है, मैं विडन तोमर साहब ने लिख दिया, मैं विश्वास होता है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व में हम पर विश्वास किया, उन्होंने इस चीज को माना कि ट्राइबल ट्रांसगिरिया क्षेत्र के लोगों के साथ अनजस्टिस हुआ है, इनको जस्टिस देना है, न्याय करना है। इतनी सी तो बात थी। जब उन्होंने हाँ कर दी तो काम होना था, और उन्होंने हाँ करी, नोटिफिकेशन कर दी। पता नहीं, मैं तो एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, इतने पढ़े लिखे लोग भाई लोकसभा में बिल पास हो गए, पहले कैबिनेट ने पास किया, फिर भी ऐसा नहीं जी, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर बोले नहीं जी, फिर राज्यसभा में पास हुआ, तब भी बोले नहीं जी अभी नहीं, सर्टिफिकेट हाथ में दो तब माने गया। अब तो सर्टिफिकेट भी हाथ में आ गया भाई, अब तो कोई चल कमी नहीं। बच्चों को ट्रेनिंग के लिए कितने पैसे मिले, और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं
आप तो 1-2 साल की बात कर रहे हो। 3 महीने के बाद एससी समाज के लोग हमारे पास आएंगे। 3 महीने के बाद जब पहला इंटरव्यू निकलेगा, जब 2 बच्चे एक जगह ट्रेनिंग करेंगे, वहीं एससी समाज का बच्चा ट्रेनिंग करेगा, वहीं एसटी समाज का बच्चा ट्रेनिंग करेगा, उसको स्टाइपेंड मिलेगा 1 लाख रुपए 1 साल का, उसको जेब से पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर वो किसको दोषी ठहराएगा? वो कहेगा गलती हुई है। इसलिए बहुत ज्यादा फर्क होता है। बाकी लोगों को इस चीज की चिंता थी हिमाचल प्रदेश की, ये ट्रांसगिरी क्षेत्र के हमारे लोग पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं, इसलिए ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। उनका विरोध करना तो ठीक था, परंतु यहाँ के लोगों का विरोध करना मुझे लगता नहीं था ठीक था। चलो आज सारी बातें खत्म हो गई। मैं आपको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, और मैं शास्त्री जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, यह क्षेत्र भी ट्राइबल होना चाहिए। उसके लिए भी जहां जहां हमारी आपको जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। पूर्ण रूप से लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो भाई बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। ये लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। कितने नजदीक है भाई? 3-1 महीने रह गए। क्योंकि जब जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने मुझसे पूछा ये विधानसभा के चुनाव में क्या रहेगा, मैं क्या बोलता था? 5 में से 5। हम कहते थे 5 में से 5। और जब रिजल्ट आया तो मेरे को पूछे यार कितना हुआ 5 में से 5? मैंने कहा सर लोग थोड़े से क्या हो गए, बहकावे में आ गए। कहता कब ठीक होंगे लोग? मगर जब उनके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाए। अब तो सर्टिफिकेट हाथ में आ गया। अब तो जिला सिरमौर में लोकसभा के चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्रों से ठीक लीड आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? देखो असली धन्यवाद तभी होगा जब लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत जिला सिरमौर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो हमारे को गुस्सा फिर मत कर देना, फिर कोई दलील नहीं है। किसी को फांसी हो जाए ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में फांसी हो जाए, बरकरार रह जाए, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति एक बार छूट दे सकता है। अब सारी छूटें खत्म हो गई हैं, अब कोई छूट नहीं है। इसलिए मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारी अग्नि परीक्षा है लोकसभा का चुनाव, उसमें हम सब ने खरा उतरना है। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, उनको हम यहाँ बुलाएंगे, उनका जबरदस्त स्वागत करेंगे। आप सबने भी आज बहुत अपना कीमती समय दिया। बसें नहीं चल रही थी, आज बंद है बस, उसके बाद भी आप इतनी संख्या में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बलदेव तोमर जी का मैं भी अपनी ओर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक दिन इन्होंने स्टेटमेंट दी ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गया क्या? मैंने कहा राजनीतिक आदमी है, ये कैसे आदमी बात कर दी आपने? कहता बस मुंह से निकल गया यार। मैंने कहा ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, डट के करना चाहिए। अगर 24 घंटे में से 24 घंटे लगा दो, परंतु क्योंकि कई बार आदमी की भावनाएं किसी काम के साथ जुड़ जाती है, इनकी भावनाएं जुड़ेगी ट्राइबल के साथ, तो चलो ये राजनीति तो आती जाती रहती है। विधायक भी बनेंगे, 57 साल विधायक तो बन ही रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। कभी किसी चीज का इतिहास पढ़ना होता है, हम सब उस इतिहास के गवाह हैं। हम कहेंगे ना जब कोई लड़का यहाँ से IAS बनेगा, HAS बनेगा, मेरा भी योगदान है आपको बनाने में भाई। वो इतिहास बनेगा, और हमारे लड़के पढ़े लिखे लड़के हैं, बहुत आगे निकलेंगे, और वो दिन दूर नहीं है। वो दिन हम देखना चाहते हैं, वो समय हम देखना चाहते हैं। इसलिए आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।